ईश्वर के वचन को सुने, उसकी वाणी को सुने, पांचवी वाणी को। हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हाँ, हमारे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने इस बात को बोला पांचवी वाणी में अपने पिता से कि मैं प्यासा हूँ। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए जाते, प्रभु ने क्या कहा, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 7 का 37 और 38। यूहन्ना 7 कोई भी मेरे लिए पढ़ दीजिए। वर्ष के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने यहाँ बताया पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो कैसे उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलती है। मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 4 अध्याय। वहाँ एक घटना हुई कि कैसे जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके हृदय में से कैसे जीवन की नदी बह निकलती है। मेरे सामने लिए कोई भी पढ़ देगा, यूहन्ना इसका 4 अध्याय, इसका 3 से लेकर और 7 तक। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसकी सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं के पास जो ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेहरे तो नगर में थे, भोजन बोलने को गए थे। बस भाई 7 तक बस। यहाँ एक घटना घट रही है। यीशु मसीह एक नगर से जा रहे हैं और दूसरे नगर के लिए जा रहे हैं, और उन्हें एक नगर के बीच में से होके जाना था। और वो एक यात्रा इतनी लंबी यात्रा थी कि पहले के समय पे ना तो बस होती थी, ना मेट्रो होती थी, ना गाड़ियाँ होती थी। यीशु मसीह उस यात्रा को पैदल कर रहे हैं, और जब वो पैदल उस यात्रा में जा रहे हैं तो वो थक गए और वो एक नगर से गुजर रहे हैं। और जब उस नगर से वो गुजर रहे हैं तो वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी घटना है। यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास, वहाँ कुएं के पास बैठे हुए, और वहाँ एक स्त्री आई जो लगभग 12 बज रहे हैं, जो समय अभी हो रहा है वही समय उस समय हो रहा था कि लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह बहुत थके हुए थे और वो इसी प्रकार उस कुएं के पास बैठे हुए थे। और वो स्त्री आई वहाँ पे पानी भरने के लिए। आगे मेरे लिए कोई भी पढ़ दीजिए, इसी का यूहन्ना 4 का 9 और 10। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी मिला, तो तू मुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को अपना परिचय दे रही है और बता रही है कि जो सामरी है वो यहूदियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते, क्योंकि जो यहूदी लोग होते थे वो सामरी लोगों को तुच्छ जानते थे, छोटा जानते थे। आज भी हमारे देश में और पूरी दुनिया में ये बातें होती है, लोग एक दूसरे को ना छोटा बड़ा मानते। तो वो स्त्री जो है वो भी इस बात को बता रही है यीशु मसीह को कि आप तो यहूदी हो, आप यहूदी हो के मुझसे कैसे पानी मांग रहे हो? मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ, मैं तो एक छोटी स्त्री हूँ, है ना। क्योंकि यहूदी लोग कोई लेन देन नहीं कर सकते थे, ये वचन बताता है। मगर प्रभु यीशु मसीह उसे वहाँ एक उत्तर दे रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती
और ये जानती कि जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मिक आंखों को खोलना चाह रहा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह 10वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अभी हमने पीछे वचन में पढ़ा 37 और 38 में है ना, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहा है कि वो स्त्री की आत्मिक आंखें खोलना चाह रहा है। वो स्त्री क्या देख रही है? वो शारीरिक बातें देख रही है। वो बता रही है कि प्रभु परिचय दे रही है, आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं एक छोटी जाति से निकल के आती हूँ। मगर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, अभी हमने कई भाई बहनों से सुना कि परमेश्वर का प्रेम किसी एक के लिए नहीं है। परमेश्वर किसी का पश्चाताप नहीं करता, बस किसी का नहीं कि भाई ये छोटे घराने से आए, ये हिंदू परिवार से आए, ये मुसलमान परिवार से आए, ये पंजाबी परिवार से आया। प्रभु यीशु मसीह नहीं, जाति किसने बनाई है? इंसानों ने, आपने और मैंने इस जाति को बनाया। क्योंकि बताया ना, जो हमारे पूर्वज करते आए हमें लगता है वही सच है। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ उसे बता रहा है कि तू अगर परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी कि जो तुझसे बातें कर रहा हो कौन है, तो तू उससे मांगती, वो तुझे जीवन का जल देता। आगे मेरे लिए कोई भी पढ़ दीजिए उसी का 11 और 12। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? अब यहाँ पे उस स्त्री की जो दृष्टि है वो शारीरिक दृष्टि है, वो कुछ इस प्रकार की है। वो बता रही है कि प्रभु ना तो आपके पास रस्सी है और ना कोई बर्तन है भरने के लिए, तो आप कहाँ से ये जल भर सकते हो, है ना। यहाँ बता रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11वीं आयत में, स्त्री ने उससे कहा, महोदय तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तू वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? उसकी जो दृष्टि है, जो उसकी नज़र है वो शारीरिक है, वो शारीरिक तरीके से सोच रही है ना। और बता रही है कि ये कुआं कहाँ, आगे उसमें लिखा 12वें में, क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें यह कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान और उसके पशुओं ने पिया। अब यहाँ जो उसकी जो दृष्टि है वो शारीरिक है, मगर प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर है, आगे मेरे लिए पढ़ दीजिए उसे 13 और 14। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए बढ़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसकी आत्मिक प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मिक आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि अभी भी हम अगर जहाँ बैठे हुए हैं शरीर में, अगर किसी को भी प्यास लग रही होगी तो पानी पिएगा, उसे फिर प्यास लगेगी, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगेगी। मगर प्रभु यीशु मसीह उसे बता रही है इस बात को, उसकी आत्मिक आंखों को खोलना चाह रहे हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जल है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल है, जो हमें अनंत जीवन के लिए एक सोता बना देता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जोर दे रहा है उसकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए। 15 पढ़ दीजिए कोई। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। अब वो स्त्री भी बहुत तेज है वो प्रभु यीशु मसीह को कह रही है, हाँ प्रभु जी मैं रेडी हूँ, अब आप मुझे वो जल दे दो जिससे मैं इतनी दूर ना आऊँ, बार बार ये घड़ा उठा के इतनी दूर आना पड़ता पानी भरने के लिए। अब मेरे को आप एक काम कीजिए, वो जल दे दीजिए और मुझे इतनी परेशानी ना हो, इस कुएं पे ना आना पड़े। आगे प्रभु यीशु मसीह उसे क्या बोलते हैं, आगे पढ़ दीजिए मेरे लिए कोई 16 से 19 तक। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह सुन वे प्रभु
यह तुमने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। अब उसकी आत्मिक आंखें खुल ली है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उसके पाप उसको दिखा दिए। क्योंकि कोई भी हमारे मन को नहीं जान सकता, आप जितने यहाँ बैठे कोई एक दूसरे के मन को नहीं जान सकता कि किसके मन में क्या चल रहा और कौन किस बातों को करके आया है। आज भी बहुत से लोग ऐसी बुराइयों में, ऐसे पापों में हैं जो सिर्फ उनके सिवा कोई और नहीं जानता, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ उसको आत्मिक आंखें खोल दी, उसको बता दिया कि तू सच कह रही है कि तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि जो तेरे पहले से 5 कर चुकी है वो भी तेरे साथ अब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने आखिरी आयत में क्या बोला, 19 में बोला, उस स्त्री ने उससे कहा, मौद्य मुझे लगता है कि तू कोई नबी है। नबी जो पहले के समय पे परमेश्वर के जन को कहा जाता था, नबी, परमेश्वर का दास, प्रभु परमेश्वर का सेवक। अब उसकी आत्मिक आंखें खुल ली है कि ये तो भाई कोई नबी है, क्योंकि ये मेरी उस बात को बता दे रहा जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। आज भी हमारे मन में ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं जो हमारे सिवा प्रभु यीशु मसीह ही जानता और कोई नहीं जानता। और आगे मेरे लिए कोई इसी में पढ़ दीजिए, इसका 25 पढ़ दीजिए। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। अब उसे ये बात जरूर पता था, कहीं ना कहीं उसने पवित्र शास्त्र को पढ़ा था, कहीं ना कहीं उसने वचन को सुना था कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है जो हमारे पापों से उद्धार करेगा। उसने सुना था इस बात को। वहाँ यहाँ पे बोल लिए 25वीं आयत में, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। उसे पता था एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है, वो आने वाला है और जो कुछ हम करते वो बता देगा। आगे यीशु मसीह ने 26वीं आयत में क्या बोला, कोई भी पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, वही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी साझी दे रहा है, अपनी गवाही दे रहा है कि भाई जो तुझसे बात कर रहा है मैं वही हूँ, जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है, जिसकी तू प्रतीक्षा कर रही है, मैं वही प्रभु हूँ, मैं ही यीशु मसीह हूँ। अब आगे देखेंगे कि जब उसने इस बात को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, तो आगे उसके जीवन में क्या हुआ, मेरे लिए पढ़ दीजिए आप इसकी 28, 29 और 30 आयत। तब उसने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं? हालेलुया। से निकलकर उसके पास आने लगे। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये स्त्री क्या करने आई थी? पानी भरने। मगर अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से बहन इस आयत को पढ़ देंगे, 28वीं आयत को। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। बस बहन बस, क्या छोड़ गई वो? घड़ा ही छोड़ गई। जो उसकी ज़रूरत थी, जिस ज़रूरत के लिए वो आई थी वो छोड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने कौन सा पानी पी लिया? अब किसको पहचान लिया उसने यीशु मसीह को पहचान लिया। उसने उस जीवन के जल के सोते को पहचान लिया कि मैं उससे मिल गई, मैं उसे जान गई जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। अब वो जीवन का जो जल है वो उसके अंदर थमा नहीं रहा, अब वो उमड़ रहा है। और जब वो उमड़ रहा तो वो कहाँ गई? सबसे पहले क्या करा उसने अपनी वो ज़रूरतों को ही छोड़ दिया, जिस ज़रूरत के लिए आई थी वो घड़े को छोड़ दिया। और कहाँ गई? वो नगर में चली गई, लोगों को बताने लग गई कि भाई आ जाओ, मुझे शायद वो मिल गया जिसके बारे में हमने सुना था, क्योंकि मैंने जो किया था उसने वो बता दिया। अब आगे देखेंगे, जब वो जल का सोता उसमें से बहने लगा तो आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे लिए इसी का पढ़ दीजिए आप 39 से लेके 41 तक। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हाँ जी भाई, 40 भी। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। 41 भी भाई, 41। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। अब वो जो जीवन का जल है वो स्त्री तक सीमित नहीं रहा, अब वो जल बह के कहाँ चले गया? सामरी नगर में चले गया। वो लोगों के पास चले गए, भाई आओ आओ, हमें वो मिल गया, यीशु मसीह मिल गया मुझे, आओ। और मैंने जो किया है वो बता दिया यीशु मसीह ने। आगे लिखा हुआ यहाँ पे है ना,
उस नगर के अनेक सामरियों ने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री ने इस कथन के द्वारा साझी दी, उसने इस बात की गवाही दी, इस बात की टेस्टमनी दी कि भाई मैंने जो किया वो जाके उसने बता दिया मुझे। अब वो जो लोग हैं वो क्या करें, वो लोग वहीं नहीं सहमे रहे। जब हम किसी को अपने जीवन की गवाही सुनाते ना तो उनके जीवन में बदलाव आता है, उनके जीवन में बदलाव आता है, वो वहीं नहीं ठहरे रहते, वो ज़रूर आपके प्रभु के बारे में सोचेंगे कि यीशु मसीह ने यार इसका जीवन बदल दिया, ये तो क्या था, ये तो क्या करता था, है ना। जब इसका जीवन बदल दिया तो क्या वो प्रभु मेरा जीवन नहीं बदल सकता। ऐसी उस स्त्री ने जब उस जल का सोता बन गई तो उसने क्या करा, जाके लोगों को बताया, और लोगों ने क्या करा, उसकी गवाही के द्वारा जो उसने गवाही दी, आगे लिखा जो कुछ मैंने किया वह सब उसने मुझे बता दिया। 39वीं आयत में 40 में लिखा है, जब सामरियों ने आकर उससे आग्रह किया कि वह उनके साथ रहे तो वह 2 दिन उनके साथ रहा। जब लोग आए और परमेश्वर से विनती की, उन्होंने कहा प्रभु आप आके मेरे साथ हमारे साथ रहो, तो प्रभु 2 दिन उनके साथ रहा, और उसके वचन के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी उस पर विश्वास किया। ये जो वचन है ना इसमें सामर्थ है, ये जो वचन है ना इसमें जीवन है। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर का। हमें लगता है कि हम मामूली से हैं, साधारण हैं, मगर हाँ मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन है ना ये सामर्थ्य। आपको लगता है कि आप किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते किसी के जीवन, मगर हाँ ये वचन है जो लोगों के जीवन को बदल देता है। हम सोचेंगे ना हमारी बुद्धि और हमारी समझ से हम किसी के जीवन को बदलेंगे, नहीं हो सकता। मगर जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन बोला जाता है तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो 4 दिन के मरे लाजर से, ये लाजर निकला, तो क्या लाजर वो कब्र में पड़ा रहा? उसी समय निकल आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके बंधन खोल दो। हालेलुया। अगर जब यीशु मसीह का वचन बोला जाता है ना, वहाँ एक बड़ा बदलाव हो जाता है, वहाँ एक बड़ा कार्य हो जाता है, वहाँ जीवन बदल जाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन को भी परमेश्वर के वचन ने बदला। तो ऐसी जब उस स्त्री ने इस बात की गवाही दी, इस बात की साझी दी, तो यहाँ एक बड़ा बदलाव हो गया। अब वो जीवन का जो जल है वो उसी तक सीमित नहीं रहा, वो बह के आगे चले गया, क्योंकि जो बहता हुआ जल है ना वो रुकता नहीं है, वो बहता चले जाता, बहता झरना, और यीशु मेरा बहता झरना। यहाँ आगे लिखा हुआ है 41 में है ना, उसके वचन के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी उस पर विश्वास किया। अब आगे क्या लिखा है 42 आयत कोई भी मेरे लिए पढ़ दीजिए। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार है। हालेलुया। अब वो लोग कह रहे हैं अब हमें तुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, अब तेरी साझी की ज़रूरत नहीं है, अब तेरी गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं जान लिया। अब हम स्वयं जान गए कि यीशु मसीह कौन है। और उन्होंने आगे क्या किया 42 में कहा, तब वह उस स्त्री से कहने लगे अब हमें तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम स्वयं सुन लिए हैं और हम जान गए हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। मेरे लिए आप कोई भी पढ़ दीजिए 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 से 6 तक। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से 6। दूसरा अध्याय उसका 3 से 6 तक। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य की भली-भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के सामने दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। ये समय है जब आज एक एक करके यहाँ आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की साझी दे रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, उसकी 7 वाणियों को सुन रहे हैं। ये ऐसा ही नहीं हुआ, मगर ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो क्या चाहता कि सब उद्धार पाए, सब उद्धार पाए। ऐसे नहीं कि संदीप उद्धार पाए, संदीप का परिवार उद्धार पाए, वो चाहता कि सब उद्धार पाए। यहाँ लिखा हुआ ना 3री आयत में, वह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है, जो ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए और सत्य को पहचाने, है ना। आज हम सत्य को जानें कि जो वचन यहाँ कहे जा रहे हैं, जो वाणियाँ आज हम यहाँ सुन रहे हैं, क्या वो अलग है?
या वो सच्ची है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है परख के देखो, है ना। समझदार इंसान क्या करता है? परखता है। परमेश्वर स्वयं अपनी साझी दे रहा है कि परखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ, मुझे चख के देखो, मुझे जान के देखो, क्योंकि एक जगह लिखा है परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। जो परमेश्वर को जान गया उसने अनंत जीवन पा लिया। यहाँ परमेश्वर की इच्छा है, 4 आयत में लिखा, जो ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। ये आपने बहुत से धर्म में बहुत से लोगों के मुंह से इस बात को सुना होगा, है ना। परमेश्वर एक ही है ना। तो ये सच है कि परमेश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है ना। सृष्टि बनाने वाला एक ही है, जिसने आकाश को बनाया है, जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, वो एक ही है। जिसने हमें आंखें दी है, हमें कान दी है, वो भी देखता है और वो भी सुनता है। वो इतना अपनी आंखों को बंद नहीं कर लेता कि कोई उसे ढूंढे तो वो उसे ना मिले। एक जगह वचन में लिखा है कि वो टूटे मन के, जो टूटे मन होते हैं ना, जो हताश होते हैं, उनके निकट रहने वाला परमेश्वर है। जिनका मन आज टूटा हुआ ना कि आज क्या होगा, आज हमारे पास तो उम्मीद नहीं है। बहन ने बताया ना, शालू बहन ने, ये मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर। कभी कभार हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम पुकारते हैं, मगर वो कहता है टूटे मन के निकट रहने वाला परमेश्वर। जब हम सत्य को जानेंगे ना, उसमें लिखा है यूहन्ना 8:36 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें 32 में, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य जब हम सच को जान जाते हैं, सच हमें स्वतंत्र कर देता है। हमारे जीवन में फिर झूठ नहीं रह जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा 6 आयत में 5वीं में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचौलिया है, जो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी ने सबके लिए अपने आप को दे दिया। अभी हमने सुना, अभी हम आगे भी सुनेंगे कि उसने हम सब के पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उसने किसी एक के पापों के लिए नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 3:16 जो आयत है, वो साफ बोलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा नहीं यहाँ बैठे लोगों से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने सबकी फिरौती में अपने आप को देखा। हमने देखा कैसे उस स्त्री ने, है ना, जो क्या भरने आई थी, शरीर के लिए, पीने के लिए जल, और उसको किस चीज़ का जल मिल गया? जीवन का जल मिल गया। ऐसी प्रभु यीशु मसीह का वचन, मैं आखिरी वचन बोल के समाप्त करूँगा। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यहाँ लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना प्यासा होगा, कभी ना प्यासा होगा। अगर आज आप चाहते हैं उस जीवन के जल में से पीना, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझसे पिए। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सिस्टर रोशनी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर रोशनी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद अफसाना परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगी, जो छठी वाणी के लिए वचन को निकालेंगे। यूहन्ना 19:29 और 30। जय मसीह के सब लोग, लेट्स प्रे। हालेलुया। Heavenly Father, in the name of Jesus, we come before your presence. We want to give a lot thanks. We don't have enough words for express our gratitude to you, how much you have done in the cross for us. Thank you, Jesus, for every word, every brother, sister they are sharing here. Every expression you expressed in the cross is for us. It's very meaningful for our spiritual life, Lord. Especially when we hear, when you said, I am thirsty. You are waiting for your people here, your daughter, your sons, Lord. We want to say to you, we are also thirsty for you. We are thirsty for your presence. We are thirsty for your word. We are thirsty for following you in properly way. We are thirsty for fix our spiritual life before you. We are thirsty for come together as a fellowship time, for enjoy, for worship you together. We are thirsty for you share your word. Our neighbors around us, many people, lost people, they are waiting for listening. This is a powerful word, powerful the gospel.
Thank you, Jesus. Thank you so much. Our heart, Lord, is before you. Help us to put in practice everything we are listening, everything we are learning, even for many, many times, for many, many years, Lord. We want to become fruitful Christians. We are here, Lord, for express this powerful message around the world. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen.